नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। जम्मू कश्मीर में 21वीं किस्त के तहत 8 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजे गए। सरकार ने AKC और बैंक विवरण अपडेट करने की सलाह दी ताकि लाभ सुनिश्चित हो सके। कोर्ट 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करेगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पक्षकार होंगे। कोर्ट से सख्त दिशा निर्देशों की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम भारत की एकता और भावना का प्रतीक है। इसके 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विदेशी निवेशकों में भरोसा और सुधार के संकेत दिखे। किसानों के खाते में 8000 रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोथा के कारण भारी वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। NDRF और राज्य टीमें अलर्ट पर हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सरकार ने स्कूल और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से आवारा कुत्तों की बढ़ती घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। 15 दिन में स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए। छठ पूजा पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है। घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा पंप योजना का नया चरण शुरू किया। लाखों किसानों को मुफ्त सब्सिडी के साथ ऊर्जा समाधान देने की योजना है। रिजर्व बैंक ने बताया, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 650 अरब डॉलर के पार हुआ। ये आर्थिक स्थिरता का मजबूत संकेत माना। IMD ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की चेतावनी दी। अगले सप्ताह एक और चक्रवात बनने की संभावना जताई गई। संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारी जारी। सरकार 3 महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक लाने की योजना बना रही। विपक्ष ने विरोध के संकेत दिए। राजस्थान के पुष्कर मेले की शुरुआत हो गई। देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के सैकड़ों मामले दर्ज। प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा हुई। विपक्ष ने कहा, सरकार गरीब उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। भारत चीन सीमा पर सेना ने आधुनिक ड्रोन निगरानी प्रणाली तैनात की, जिससे घुसपैठ की हर गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की कमी हुई। आम उपभोक्ताओं को राहत मिली। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। भारी सीजन और मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में 5 दिनों का अवकाश घोषित किया गया, जिससे बच्चों को आराम और उत्सव का आनंद मिल सके। केंद्र ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की रिपोर्ट जारी की। 82% काम पूरा हुआ बताया गया। शेष कार्य 6 माह में पूरे करने का लक्ष्य है। शेयर बाजार में मामूली गिरावट रही। निफ्टी में बैंकिंग और IT शेयरों की बिकवाली देखी गई। निवेशकों में सतर्क रुख देखा गया। रेलवे ने 200 नई वंदे भारत ट्रेनों को मंजूरी दी। इनमें 50 हाइब्रिड मॉडल होंगे जो तेज और ऊर्जा कुशल होंगे। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की नई योजना लागू की, जिससे आम जनता को बिजली बिल में राहत मिलेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा संपन्न हुई। इस वर्ष 62 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सरकार ने इसे सफल आयोजन बताया। गरीब मजदूरों के बैंक खातों में 4000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जा रही है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी करने में आसानी हो। बिहार सरकार ने पटना गया एक्सप्रेसवे के लिए 15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। निर्माण कार्य जनवरी में शुरू होगा। मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौट रही है। सेना और पुलिस की संयुक्त गश्त लगातार जारी रखी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्राओं के लिए कमाओ और सीखो योजना शुरू की, जिसमें उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को 2000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नए कर्मचारियों को रोजगार प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार वेतन आधारित प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों को कोविड काल में 2000 रुपए सहायता दी गई थी। अब सरकार श्रमिक कल्याण योजनाओं को फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सुधार अभियान का पहला चरण शुरू करने की घोषणा की। देश के कई राज्यों में मतदाता पहचान सुधार और नए नाम जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा, अखिलेश यादव न केवल रामद्रोही हैं, बल्कि कृष्णद्रोही भी हैं। वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देते।